तो तब मैंने कहा था कि वो आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं, पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है। इट इज़ वेरी इजी टू डिसक्रेडिट द राइटर्स दैट आर राइटिंग टुडे। 20-22-25 साल के जो लड़के आजकल लिख रहे हैं, इतने कमाल थॉट्स लेके आ रहे हैं टेबल पे कि दीज थिंग्स हैव नेवर बीन टॉक्ड अबाउट। यार आजकल भाई का तो वाला फेवरेट था, बता रहा हूँ, हाइट वाला जो था। अच्छा, अरे वो क्या लाइन थी यार, वो ऐसी पता है, वो इतनी अनजाने में बोली। कुछ ऐसा होता है कि आप कभी कभार स्टेज में कुछ ख्याल में चले जाते हो एंड यू जस्ट डिलीवर दैट थॉट एंड इट कम्स ऑफ सो परफेक्टली दैट पीपल जस्ट लव्ड इट। तो वो लाइन ऐसी थी कि आई एम 6'4", तो जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी मुझसे छोटी होगी, क्योंकि 6.5 फीट की लड़की तो मैं ढूंढ के ले नहीं आऊंगा। तो तब मैंने कहा था कि वो आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं, पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है। तो ला 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 यार वो तो कम, यार वो भी क्वेश्चन आ रहा है आजकल कि यार आप कैसे ये कमर्शियलाइज क्यों कर रहे हो आप पोइट्री को। और मतलब जॉन एलिया साहब, जावेद साहब, गुलजार साहब अपनी पोइट्री के पीछे म्यूजिक थोड़ी डालते थे। इट इज जस्ट अ वे वी रीब्रांड थिंग्स। जैसे हर 5 साल में 10 साल में गाने बदल जाते हैं, लिरिक्स बदल जाते हैं, टाइप्स बदल जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरिएशन ऑफ पोइट्री। वी डोंट वांट टू डू इट, बट दिस इज हाउ द ऑडियंसेस लाइक इट, दिस इज व्हाई वी आर डूइंग इट। तो ठीक है, वो ला 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 ला। और पता है, मेरा पर्सनल बताता हूँ, लाइक मैं जो सबसे ज्यादा भेजता हूँ, मतलब भूला नहीं हूँ लेकिन याद भी नहीं आते। अरे आगे तो अभी करता हूँ, मैं भूला नहीं हूँ लेकिन याद भी नहीं आते। अरे वो खलील उल रहमान साहब है, पाकिस्तान के शायर हैं, बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक शेर था, प्रायोरिटीज की बात हो रही थी कि कैसे जब आप किसी के साथ इश्क में होते हैं तो वो नंबर 1 होते हैं, पर उसके बाद जब ब्रेकअप हो जाता है या ख़त्म हो जाता है रिश्ता, तो वो बिल्कुल नंबर डाउन पे आ जाते हैं, ख़त्म हो जाता है सब। प्रायोरिटीज़ पे एक शेर था, कहा था कि खलील उल रहमान साहब का शेर है, कहते हैं कि मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले तुम सबसे पहले थे, अब तुम सबके बाद आते हो। हाय हाय हाय, अब तुम सबके बाद आते हो। लिटरली मैंने बहुतों को भेजा, क्योंकि इसमें इतनी प्यारी चीज है ना, कोई आपके पहले बहुत क्लोज हो, हाँ, और वो थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा हो, उसने कोई हरकत की हो, तो आपने किसका दिया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पर्सनली फर्स्ट, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन हाँ बोल देता हूँ, मैं जिस ऐप के थ्रू पहली बार देखा था मनन को, पता, क्लब हाउस। अच्छा, क्लब क्या हाउस। फैन फॉलोइंग। आप थे क्लब हाउस पे? मैं बादल के, बादल यू नो, ओ यस, बादल, शाउट आउट टू बादल, वंडरफुल पोएट, वंडरफुल राइटर। बादल का एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको। हाँ बादल बहुत यार इतना ज्यादा प्यारा उसने शेर है, मतलब मैं शौक दबा के रखता हूँ। नहीं, आपको एक अलग शेर सुना रहा हूँ। वो है क्या, बादल ने क्यों लिखा था, उसकी वीडियो जब मिलियन टच करी थी ना, तो एक ऐसा, जब आप प्यार की पोइट्री लिख रहे हैं तो आपका मेन एजेंडा तो ये है ना कि क्या उसने सुनी, है ना, कि क्या वो सुन रही है। वो है, मिलियन लोग तो सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग तक तो पहुंच गई, पर क्या उस एक दिल तक पहुंच पाई जिसके लिए मैंने लिखी थी। तो तब बादल लिखता है, मिलियन पहुंच गई वीडियो, उसके बाद बादल ने शेर लिखा है, फेवरेट शेर है मेरा, बहुत अच्छा शेर है। कहता है, अर्ज किया है, शेर ही भूल गया मैं, शेर क्या था, अर्ज किया है कि मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, जिम्मेदारी ने भी तो घेरा है ना यार, मेरा दिल तो अब भी तेरा है ना यार, जिम्मेदारी ने भी घेरा है ना यार, छोड़ पुरानी बातें बस इतना बतला, छोड़ पुरानी बातें बस इतना बतला, मिलियन में से एक तो तेरा है ना यार। मिलियन में से बादल भाई, क्या शेर है, मतलब मैंने कहा कि यार जान लुट जाए मेरी। अभी तक मुझे याद है, बादल भाई से पहली बार मिला था, बहुत अच्छा लगा था मुझे, वो मैं शौक दबा का रखता हूँ, थोड़ी तुम कहती हो रोज मिलूं, अखबार थोड़ी हूँ, जब से मैंने बना था यार। वो यही तो बात है। इट इज़ वेरी इजी टू डिसक्रेडिट द राइटर्स दैट आर राइटिंग टुडे। 20-22-25 साल के जो लड़के आजकल लिख रहे हैं, इतने कमाल थॉट्स लेके आ रहे हैं टेबल पे कि दीज थिंग्स हैव नेवर बीन टॉक्ड अबाउट। मतलब पुराने लिखने वाले जो थे वो लिख गए, अच्छी बातें, मैं कुछ डिनाई नहीं करूंगा, पर नए लोगों को भी सुनो, क्योंकि एक 25 साल का लड़का वो 25 साल वाली बात करेगा। मैंने अभी हाल ही में एक मैं आई टर्न 24 द डे आई एम 24 years old, सो आई रिसेंटली टर्न 24 एंड उसी दिन बर्थडे वीक में एक शेर लिखा गया था, मैंने शेर लिखा था, एक थोड़ा हरामी शेर था, लोग कहते हैं हरामी शेर है, मुझे तो ठीक लगता है। शेर का है कि इसकी खास बात यह है कि इसकी जो पहली लाइन है वो 10 करोड़ रुपए की है। तब मैं शेर कहता हूँ कि महंगा शेर है बहुत, कि का है कि तेरे जिस्म को कागज, अपने होठों को कलम बना दूंगा, तेरे जिस्म को कागज,
अपने होठों को कलम बना दूंगा। इधर सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देना, प्रैक्टिकल पे नहीं, ठीक है? थ्योरी पे नहीं, आप वहां मत पहुंच शक्ति जाना। वगैरह की थ्योरी पे बिल्कुल। कि तेरे जिस्म को कागज, अपने होठों को कलम बना दूंगा, तुम लम्हे दे देना मुझे, मैं शेर लिख के गजल बना दूंगा। मैं शेर लिख के गजल बना दूंगा। यार बहुत प्यारी है। तो अब लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मनहर ये तो डर्टी हो गया। मैंने कहा मैंने कुछ ना कहते हुए भी सब कह दिया। यार ये थोड़ा शादी वादी में जाते हो तो नॉर्मल लोग बोलते होंगे ना कि ऐसे थोड़ा वैसे बात करना मतलब शादी वादी वाला माहौल मतलब फ्री में। अच्छा हाँ वो तो यार पीछे पड़ होंगे ना। एक आपको एक बताता हूँ एक बात, एज अ शायर पीपल मिस्टेक मी बीइंग लाइक दिस इन रियल लाइफ ऑल्सो। उन्हें लगता है कि जो मैं उस 5, 10, 15 सेकंड की वीडियो में दिख रहा हूँ उन्हें एक लाइन बोलता हुआ, वैसा ही मैं रियल लाइफ में भी हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ भी है कि रियल लाइफ में मनहर कौन है कैसा है मनहर का बिहेवियर कैसा है, कैसा कौन सा लड़का है मनहर वो क्लास के अंदर। यार मनहर वैसा लड़का था जो आई वॉज द लास्ट पर्सन हु वुड हैव मेड इट, लास्ट पर्सन। आई हैव स्टिल नॉट मेड इट, I am nowhere near where I want to be, but all I can say is that if I can do it, anyone on this planet can do it. By the way, आप लोग की सोशल मीडिया ने कितनी हेल्प करी आप लोगों की? मतलब लोग कहते हैं सोशल मीडिया खराब है, बहुत चलाते हो ये वो, बट यू नो दैट कितनी लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, पर सोशल मीडिया लोगों का घर चलाता है। बात ये है, आप सोशल मीडिया गलत चीज नहीं है। सोशल मीडिया पे तो लोगों की जान भी बची है और जान ली भी गई है। इट इज जस्ट विच साइड यू वांट टू लुक एट, ठीक है? इट इज वेरी इजी टू से दैट इफ यू आर ऑन योर फोन फॉर 10 hours a day, then you are wasting your time. I know people who are on their phone for 12 hours a day and they're still making money on their phones. So it is just how you use your resources. तो ऐसी मेरे को तो सोशल मीडिया ने बहुत सबसे ज़्यादा हेल्प इसलिए करी है बिकॉज सो दिस लाइक I am going to cities for the first time in my life. फर्स्ट टूर है जैसे फर्स्ट टूर है मेरा, ये फर्स्ट इंडिया 20 cities है। दिस इज द फर्स्ट टाइम a stand up poet is covering like 22 city. तो क्योंकि मार्केट नहीं थी, अब हम लोगों ने एक जो मैं हूँ और अच्छे लिखने वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हैं जो लिख के ला रहे हैं अच्छी अच्छी थॉट्स, वो लोग जो हैं उन्होंने एक नई मार्केट बनाई है। आज शायरों को एज अ 60-year-old मैन नहीं देखा जाता कि कोई मतलब बड़ा आदमी बूढ़ा आदमी शेर पढ़ रहा है। वो तो पढ़ ही रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, पर यंग आदमी क्या कहना चाह रहा है? 24 साल का लड़का ही लिखेगा ये बात कि तेरे जिस्म को कागज अपने होठों को कलम बना दूंगा, क्योंकि 60 वाले पे सूट ही नहीं करेगी। और पता है वो ये, और उसी चीज को वो लोग क्योंकि वो जी रहा होता है, वो जी रहा होता है, बिल्कुल जो है वो चल रहा होता है, बिल्कुल चल रहा होता है। एंड इन टुडेज टाइम यू नो हाउ क्विक लव इज। पहले एक होती है, वो कुमार विश्वास साहब कहते हैं कि पहले होती थी एक माइल्ड डेट, अब सिर्फ होती है वाइल्ड डेट, है ना? हल्के से धीमे से अच्छा, हम लोगों ने बहुत मेहनत करके एक सेगमेंट बनाया और बहुत लोगों के नाम निकले, हमने नाम रखा है खाना पूर्ति। खाना पूर्ति। हम सभी लोगों ने सबने एक लाइन शेर 5 शेर की एक लाइन हमने स्टार्टिंग की दी, हम खत्म आप करें। खत्म? अरे ये एग्जाम ले रहे हो यार आप मेरे। जहां आपको लगे जैसा भी आप करना चाहो, चाहे फनी टेक पे या ठीक है। पहला जो शेर है वो इस तरह इस हिसाब से है कि वो मेरा इश्क है, मोहब्बत है, इबादत है। अब आगे आपको करना है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ, आप सुन लो। वो मेरा इश्क है, मोहब्बत है, इबादत है। मैं छोड़ता हूँ उसे पर छूट नहीं पाता, ये कैसी मेरी आदत है। इसलिए हमने बताया, पता था कि कहीं ना कहीं पिटारे से निकल के आएगा। एंड द सेकंड वन इज लाइक कि जान है मेरी, कहता हूँ मैं उसे जानू। बस इतना ही है। जान है मेरी, कहता हूँ मैं उसे जानू। कल ही बच्चा उसका हुआ, मुझे कहने लगा मामू। ओके। बहा हूँ मैं उसके इश्क के समंदर में। अर्ज किया है कि बहा हूं मैं उसके इश्क के समंदर में। बह रहा आ रहा। फिर से पढ़ो। बहा हूं मैं उसके इश्क के समंदर में। वो खुदा था मेरा, पूजा था उसे हर मंदिर में। हाय बहुत डीप है, सबसे डीप अभी तक का जो निकल के आया मुझे। ठीक है, वो चांद में दिखती है, वो तारों में दिखती है। अर्ज किया है कि वो चांद में दिखती है, वो तारों में दिखती है। चांद में दिखती है, तारों में दिखती है, फूल में दिखती है, बहारों में दिखती है, लहरों में दिखती है, नदियों में दिखती है।
वो लड़की मुझे सदियों में दिखती है। हाय 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 हाय। ओके, द लास्ट वन इज लाइक, आज भी रात को उसके सपनों की ओढ़ता हूँ मैं चादर। अर्ज किया है कि आज भी रात को उसके सपनों की ओढ़ता हूँ मैं चादर। मैं चाहता हूँ हम दोनों का एक बच्चा हो जो कहे मुझे फादर। अरे यार, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये। अरे वाह, ये तो मैंने ठीक से कर दिए। ये तो मैंने 10 on 10 तो नहीं दिया है, बट ठीक दे दिया। हम लोगों ने जो बनाए थे कि वो क्या था, वो चांद में दिखती है, वो तारों में दिखती है। यहाँ पे मूली जो है वो 2 रुपए में दिखती है। अच्छा, ऐसे वाले देने थे। ओहो, ऐसे भी लिखे थे। वो मेरा इश्क है, मेरी मोहब्बत है, मेरा इतबार है। मेरा भाई लास्ट आगे जाके लेफ्ट मिलेगा, वही बाहर है। नहीं, हम लोगों ने ऐसे ही वो करे। अच्छा, अब लगता है कि लाइक पहली बार नोटबुक में पहला शेर कौन सा लिखा था आपने? वो कितने टाइम पहले की बात होगी? फर्स्ट शेर, वो आई नो रफ जो ड्राफ्ट था, याद होगा अगर आपको, कौन से टाइम की बात है जब यार मनहर ने लिखना स्टार्ट किया? मनहर ने लिखना स्टार्ट 2014 में किया था। 2014 की बात होगी। मनहर ने कुछ पेपर पे फर्स्ट टाइम लिखा होगा, और उस टाइम स्कूल वूल में था। मैं 2016 में पास आउट किया था मैंने स्कूल, सो तब लिखने का बहुत शौक था कि कुछ भी लिख दिया, 2 लाइनें मिला दी और शेर बोल दिया, और वो स्टेज वेज पे जाके पढ़ देता था मैं। तो जब स्टेज पे चढ़ता था और मेरे सामने पूरा स्कूल बैठा होता था, वो वाह वाह करते थे, तो मुझे लगता था कि यार ये तो मैं कर पा रहा हूँ, कि यार ये तो मैं बोल रहा हूँ और ये वाह वाह कर रहे हैं, तो शायद मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ। रियल टेस्ट वॉज व्हेन I was not in school and I was reciting in front of strangers, because स्कूल वाले लोग तो मुझे जानते हैं ना, तो वो तो फिर भी वाह कर देंगे। पर जो बाहर वाली दुनिया है उसको तो कोई वो नहीं है, वो मतलब they are not forced to do this, so they will do what they want to do। तो एक रियल टेस्ट वहाँ था कि क्या आप कमर्शियल पब्लिक को भी इम्प्रेस कर पाए। तो what I have always written, people also tell me this, that you write very commercial lines। आती तो मेरे कंधे तक भी नहीं पर चढ़ी मेरे सर पे रहती है, एज अ कमर्शियल लाइन, यू कैन पुट इट इन अ मूवी। जब तक तेरी जेब में पैसा है वो पूछेगी मेरा बाबू कैसा है। तो ये दिस ऑल्सो कमर्शियल लाइन है ना। तो ये सारी मतलब आई हैव बीन रिपीटेडली टोल्ड दिस दैट व्हाट आई राइट इज कमर्शियल, बट मुझे बिकना था, मतलब मुझे बिकना था। पंकज त्रिपाठी सर ने कहा था कि रिव्यू के अंदर कि मैं मान रहा हूँ मैं कला के लिए मूवीज कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं पैसा भी जरूरत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। मेरा घर जो है उस कमर्शियल चल रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं 100% कि मैं अपने आर्ट को मैं मरने नहीं देता हूँ। उस चक्कर में काफी ऐसी मूवीज भी करता हूँ जो कमर्शियल नहीं होती, जो हार्डकोर एक्टिंग वाली। यू डोंट अंडरस्टैंड अर्जुन दैट मनी विल गिव यू मोर रिसोर्सेज टू एक्सप्रेस योर आर्ट बेटर। लाइक इट विल जस्ट, आज अगर मैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी लाऊंगा अपने घर पे, तो rather than spending it all, I will make sure that I reinvest it in myself so that I can reap its benefits over the years, right? It is not a short term game। जब मैंने लिखना शुरू किया था, जब मैं 19 साल का था, मुझे पता था कि I might not be able to earn the money I want to earn in the next 5 years, but if I do it right in the next 5 years, I will earn money for 50 years। So this was the game. It was always a long term game. It was not a short term game. I did not have any shortcuts to this. I have been writing for 5-6 years now. It is just that वो मेहनत अब रंग लाई है। तो मेहनत चल रही थी पर वो रंग अब लाई थी। लोग ये कहते हैं, अब लोग अब जाकर के वेब सीरीज के थ्रू इतने बड़े एक्टर्स को पहचाने हैं। बिल्कुल, पहले कर तो कहते विक्की कौशल तो था ना, तू मेरी तो किसी रेल से गुजरती मैं पुलता था। बिल्कुल लोगों ने उरी में जाके बाद में तो काफी मसान में कितनी, बिल्कुल एग्जैक्टली। कौन थे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने जब उसके अंदर मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई थी ना, हाँ लगे रहो, चाटा खाया था, किसी को नहीं पता, लोगों ने आप जो सर्च करते हैं बहुत से एक्टर्स हैं यार। लोग अभी हथौड़े ताकि की बहुत बात करते हैं, वो उन्होंने रंग दे बसंती के अंदर छोटा सा कैमियो किया था। काफी चीजें बिल्कुल चल रही थी, एंड में आप हिट हो जाते हो। यार मैंने उस दिन भी किसी को बोली ये लाइन, बड़ी अच्छी लाइन थी कि पहला मौका किस्मत देती है, दूसरा मौका मेहनत देती है। ठीक है, यू कैन गेट, मेरी वीडियोस वायरल हुई तो वो था कि यार अरे हो गई, वो किस्मत में तो वो तक कि हो गई, 1 बार हो गई, 2 बार हो गई, 4 बार हो गई, 10 बार ही हो गई। हर वीडियो वायरल होना तो नहीं है ना किस्मत, तो मेहनत जारी थी, रंग अब लाई। चलो अब सीधा एक लास्ट सेगमेंट हमारा, सीधा इनबॉक्स से इसका नाम है। अच्छा, सीधा इनबॉक्स से मैसेज है लोगों के इंस्टाग्राम के। अरे वाह। भाई का है कि शुभम भाई कह रहे हैं कि क्रश है उसकी, डेली जो है मैं उसको कुछ ना कुछ भेजता हूँ, वो रिप्लाई नहीं करती है।
अच्छा, डबल टैप करके छोड़ देती है। अरे तो यार क्या लिख के मुझको क्या शायरी वो भेजे तो यार जो है वो खत्म हो जाए, ये बहुत दूर है। शुभम भाई को मैं बताना चाहूँगा कि सेम मेरे साथ हुआ है, और इस पे मैंने एक शेर भी लिखा है। मैंने शेर सुना देता हूँ, अगर मन करे तो शायद यही भेज देंगे। वो अर्ज किया है क्या कि अगर ऐसे ही चलता रहा, पहले मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, एक सीरियस शेर सुनाऊंगा, फिर ये वाला शेर सुनाऊंगा जो शुभम भाई। सीरियस शेर ये है कि मुझे लगता है कि हम हज़ारों लोगों को फॉलो करते हैं, हज़ारों लोग हमें फॉलो करते हैं, पर जो दिल का हाल है वो बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। किसी को पता नहीं है, वो लोग इंस्टाग्राम पे लोग एक दूसरे की वो स्टोरी पोस्ट तो देख रहे हैं, पर नो वन नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, वो ही जानते हैं। तब मैंने एक शेर लिखा था कि अगर ऐसे ही चलता रहा वो एक दिन मुझे खो देगी, कि अगर ऐसे ही चलता रहा वो एक दिन मुझे खो देगी, खो देगी। वो हर रोज मेरी स्टोरी तो देख लेती है, किसी दिन सुन लेगी तो रो देगी। ये बोलना पड़ेगा ना, ये किसका हो जाएगा काम। और जो इन शुभम भाई वाला शेर था, वो जो फन शेर था, वो ये था कि कुछ इस तरह से वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है, कि कुछ इस तरह से वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है। मैं रिप्लाई करता हूँ उसे स्टोरी पे, वो मैसेज लाइक करके छोड़ देती है। यार और ये चलते भी बहुत ज्यादा है, ये चलते भी। अब ये आप इसको कमर्शियल कह लो, लेकिन ये है कमर्शियल, तो बनाना पर अगर मैं नहीं लिखूंगा तो फिर कौन लिख रहा है? मेरे को तो उन्हें जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट करेंगे ना हम तो। ये अपना काम है सप्लाई का, तो हमारा काम सप्लाई का। भाई आप डिमांड देखो, आप डिमांड जिस दिन आप मुझे गजल की दोगे, मैं गजल लिख के आपको सुनाऊंगा। गजलें लिखता हूँ मैं, पर अभी वो आप तक पहुंचती नहीं, क्योंकि वो कमर्शियल लाइंस को आपने ज्यादा प्यार दे दिया। गजलें मैं लिख रहा हूँ, नज़्में मैं लिख रहा हूँ, गाने लिख रहा हूँ, बट वही है कि जब तक आप तक पहुंचते हुए टाइम लगेगा उन्हें। ओके, सेकंड क्वेश्चन आदित्य का। हाँ, वो बोल रहा कि जीएफ से मेरा पहले जितना प्यार नहीं रहा, मतलब जो स्टार्टिंग का जो 1 साल चला वो अच्छा था, अब वो नॉर्मल, वो वाला प्यार नहीं है। तो उसके लिए वो कुछ इंप्रेस करने के लिए कुछ कह सकता है उसको, शायरी यार थोड़ा शायरी, हाँ कुछ भी, मतलब कुछ यार, मतलब फन फैक्ट अबाउट मी, पीपल डोंट नो दिस, दैट आई हैव नॉट डेटेड एनीवन टिल डेट। यार ये क्वेश्चन था कि ना, एक सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हो, अभी तक नहीं डेट किया? डेट नहीं किया है, मतलब ऐसी कोई लड़की नहीं है जो मुझे कह सकती है कि मैं मनर सेठ की गर्लफ्रेंड रही हूँ। ये कंट्रोवर्सी वाला है, इसको मैं चलाऊंगा। अरे इस समय मैंने पूछा मनहर से ये सवाल कि मनहर ने अभी तक किसी को नेशन वांट्स टू नो। अब पता है प्रॉब्लम क्या है? अभी तो फिर भी मैं इस बात से निकल जाऊंगा, अभी थोड़ा और फेमस हो गया ना आगे जाके, तो 8-10 उठ के आने वाली हैं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था पर मैं नहीं था, किसी की बात नहीं माननी। क्या सख्ती बनाए रखनी जाकिर भाई की तरह? बनाए रखनी है, बिल्कुल पिघलना बिल्कुल। और वो जो कहते हैं कि सख्त लड़का वो नहीं जो हर किसी को, सख्त लड़का वो जो किसी एक से, मतलब जिसको पता है कहाँ पिघलना है ना। शाउट आउट टू जाकिर भाई। जाकिर भाई का तथास्तु है, उससे बड़ा क्या शाउट आउट। क्या बात है सर, प्लीज, मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट आई एम देख लिया। अरे वो कह रहे थे मेरे को, वही था कि एक बार ही में बैठ के देखना है मुझे, तो देख आई हैव ग्रोन अप वाचिंग दैट मैन। आई डिड नॉट, मैंने जब तक लिखना शुरू नहीं किया था ना, तब आई थिंक तब उनकी वो जो फर्स्ट वीडियो थी दैट ब्लू अप, वो वाली बोल रहे हो क्या? वो सबसे AIB वाली। अच्छा AIB थी। AIB कब से देख रहा था, जब जाकिर भाई लाल रंग की जीन्स में आते थे, ऊपर ब्लैक शर्ट था कि हाय माय नेम इज जाकिर खान, आई एम लाइक अ टेररिस्ट, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार। या आई हैव सीन दैट आल्सो। मैं जाकिर भाई जब मिला था पहली बार, उनको मैंने ये लाइन सुनाई थी, तो वो इतने इमोशनल हो गए थे, भाई यार तू कब से देख रहा है? मैंने कहा मैं अभी वाला नहीं हूं, शक्ति वाला, वो अभी आए हैं, आपके बादल अच्छे हैं, सीट जरूरी है, वो नहीं, पहले वाले। और सबसे गजब चीज बताऊं आपको, जाकिर खान रेड एफएम जयपुर यहाँ है, इसी स्टूडियो में इंटर्न थे। अरे वाह, काम यार, कितना 3 महीने थे हमारे। मिलवाऊंगा हमारे प्रशांत जी, वेरी नाइस, वो अच्छे, उनका व्यवहार भी है। मैं उन्हीं को मैंने कहा था कि जाकिर खान से मुझे मिलना, जब वो जयपुर आए थे, वो बहुत मजा आया था, मतलब बैठे थे, सच अ नाइस गाय, सच क्या शो। आई हैव नॉट मेट हिम टिल डेट, बट आई हैव, मतलब मैंने उनको, यार इतना, मैं अभी जब थोड़ा फेमस होना शुरू हुआ था ना, अभी की बात है, इस जून जुलाई की बात होगी, तो मैंने उन्हें इतना बड़ा मैसेज भेजा मैंने जाकिर भाई को, तो जाकिर भाई का रिप्लाई अभी 3-4 महीने बाद आया कि मिलते हैं जल्दी। तो मैंने कहा बस मेरे लिए हो गया भाई, अब जब मिलेंगे जाकिर भाई मिल लेंगे। बट जाकिर भाई को पता लग गया कि भाई कि कोई लड़का है जो लिख रहा है यार, मतलब वो उनकी वीडियो तब फट चुकी थी जब मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, तो इट इज जस्ट दैट, बट जाकिर भाई इज द ग्रेटेस्ट। बजाते रहो।